जिसने तौबा करो ना जिनकी खुशबू है ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और मैं दुआ गो हूँ कि आप जहाँ-जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबको ठीक-ठाक रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और सबको खुश-ओ-खुर्रम और आबाद रखे। तो फिर चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। मैंने अभी ये संडे मॉर्निंग है और जो कपड़े मैंने कल धोए थे और रात हमने अंदर कर लिए थे ड्राइंग रूम में, वो स्टैंड अभी बाहर मैंने निकाल दिया हुआ था, तो वो मैं चेक करने गई हूँ। आज माशाल्लाह से सूरज सही चमक रहा है और टेम्परेचर भी आज काफ़ी 25-26 तक जाना है, तो इसका ये है मुझे मैं दिल दिल में खुश हो रही हूँ कि आज मेरे जो कपड़े मैंने धोए हुए हैं ना वो खुश्क हो जाएंगे। और अभी मैंने एक सफ़ेद कपड़ों की मशीन चला भी दी है। ये कलर जो हैं ये कल धोए थे और सफ़ेद आज। तो अभी ये अरहम और उसके पापा गए हुए थे नाश्ता लेने। ये गाड़ी अभी आप लोगों ने देखी है, ये लोग नाश्ता लेके आ गए हैं और असद से मैंने कहा है कि वो बनाए आज चाय। तो असद चाय बना रहा है और मैंने खाने की जो टेबल है, नाश्ते की टेबल, वो मैंने चीज़ें वगैरह सेट कर दी हुई हैं और बच्चों को आवाज़ें दी हैं कि सारे आ जाओ अब नीचे, नीचे नाश्ता करें। सैफ तो बीमार है, वो तो नहीं आएगा, उसका नाश्ता मैं उसके बेड में ही उसे दे आऊँगी और बाकी सब उनकी मुझे पता चल गया है कि वो उठ गए हुए हैं और हाथ मुँह धो के फ्रेश अप होके तो फिर वो अब नीचे आ जाएंगे। तो अंडे मैंने बॉईल कर लिए हैं, रोचने ये लोग ले आए हैं चीज़ जो मैंने सलाद वगैरह काटना होता है इसके अंदर, वो मैंने काट के रख दिया हुआ है। और नूटेला ज़रूरी जो चीज़ है, जो हमारे समी को तो नूटेले के बगैर उसका गुजारा ही नहीं है। इस टाइम मैं सैफ के लिए दवाई तैयार करने लगी हूँ। कल मैंने इसे पानी में डाल के दी थी तो इसे कोई मज़ा नहीं आया, तो आज कहता है मम्मा जी मुझे आइस टी के अंदर आपने ये ड्रॉप्स डाल के देने हैं क्योंकि ये बहुत कड़वे हैं, तो आइस टी थोड़ी मीठी होती है, तो इस तरह से कह रहा था मेरे लिए पीने में आसानी हो जाएगी। और मैंने उसका नाश्ता बनाया है तो उससे पहले मैं ऊपर दे के आई हूँ और अब मैं बैठ के तो अपना नाश्ता करूँगी। तो संडे वाले दिन यही है हमारी रूटीन। अभी नाश्ते की मेज़ पे इन बच्चों ने बैठे रहना है, गपशप लगाते हैं, स्कूल के टॉपिक्स के ही हम लोग डिस्कस करते हैं। मैंने इनसे पूछना है जो पेपर्स वगैरह हो रहे हैं वो कैसे, और आने वाले हफ्ते में कौन-कौन से किसने कौन सा पेपर लिखना है वो, और कई घर के कई छोटी-मोटी बातें होती हैं, किसी को डाँट पड़ रही होती है, कई आप बच्चे आपस में एक-दूसरे के साथ कई मज़ाक लगे रहते हैं करने। तो माशाल्लाह से ये है कि घंटा डेढ़ हमारा टेबल पे गुज़र जाता है। तो उसके बाद अब मैं आई हुई हूँ इन बच्चों के साथ गैरेज में, क्योंकि ये अरहम कह रहा था कि इसके साइकिल में के पिछले वाले पहिए में हवा कम है। तो इन्हें मैंने फ्राइडे को ही कहा था कि साइकिल अपने इन्हें धो अच्छी तरह से और इसके अंदर हवा भी भरो, लेकिन इन बच्चों को कोई असर नहीं हुआ। तो अब मैं ख़ुद इनके साथ लगी हूँ, तो इनके साइकिल के अंदर हवा भर रही हूँ। और असद के साथ ऐसा हुआ है कि जुमेरात की बात है, ये आया है तो इसने मुझे कहा है कि मामा जी मेरे कपड़ों के ऊपर ना कीड़ियाँ रेंग रही हैं, और मैं हैरान परेशान कि ऐसे मार रहा है, इसे कैसे पता है? तो देखा मैंने तो वाक़ई इसके कपड़े सारे वो आम आयज़न यानी जो कीड़ियाँ उससे भरे हुए थे और जिस्म के ऊपर भी चल रही थी। कहीं इसने अपना साइकिल किसी ऐसी जगह पे खड़ा किया था कि जहाँ मट्टी का एक तोदा पता नहीं कहाँ से आके इसके साइकिल के ऊपर गिरा है, और साइकिल चलाते हुए इसके इधर काफ़ी मट्टी जमा थी पैडल के पास, और वो सारी कीड़ियाँ आम आयज़न जो थी ना वो इसके कपड़ों के ऊपर चढ़ गई हुई थी। तो इसलिए मैंने आज इसे फिर ये कहा है कि इसको साइकिल को अच्छी तरह से धोते हैं। ये जो सामने ये दरमियान में जगह नज़र आ रही है ना, ये भरी हुई थी मट्टी से, और इसे अब हम लोगों ने पानी के प्रेशर से इसे अच्छी तरह से साफ़ किया है। और इसके साइकिल के अंदर भी हम लोगों ने, फिर मैंने और इसने असद मिल के तो हवा भरी है। तो ये देखें कितना साफ़ सुथरा साइकिल निकल आया है। बच्चे बिल्कुल नहीं केयर करते, इन्हें बिल्कुल कोई कदर नहीं है। तो उधर से फ़ारग होके ये पहले फूल हैं जो हमारे गार्डन से उतरे हैं, और हमेशा ये बच्चों की भी आदत है और इनके पापा की भी, जो पहले फूल उतरते हैं तो ये ला के मुझे ही देते हैं। तो इन्होंने मुझे पकड़ाए हैं कि ये ले गार्डन के पहले फूल निकल आए। मैं वैसे इनको कई दफ़ा इनका वो बनाती होती हूँ अपने फेस के लिए, रोज़ वाटर इसी का बनाऊँगी। अभी तो ये थोड़े हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में जब निकलेंगे तो फिर वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कैसे मैं बनाती हूँ। तो आज सुबह से ही मैंने ना नाश्ते के बाद घर में रौला डाला हुआ था कि जी आज तो फिर स्टार्ट फेस्ट है, फेस्टिवल है शहर सिटी वाला, तो मैंने तो ज़रूर जाना है। बड़े हम लोग जतन से भाग भाग के मैंने घर के काम ख़त्म किए और तैयार श्यार होके खुद भी तैयार हुई, असदरम को भी तैयार किया कि चलते हैं। तो आगे आए हैं तो ये देखें जी,
हर चीज़ उखेड़ी हुई है उन्होंने, और वो स्टेज जिस पे कल ये बच्चे डांस वगैरह कर रहे थे वो ये लोग समेट रहे हैं। और हम लोग तो हैरान परेशान रह गए, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि ये जो फेस्टिवल है जुम्मे को शुरू हो जाता है, हाँ, और जुम्मा, हफ्ता और इतवार, ये 3 दिन रहता होता है। और इतवार को तो दुकानें वगैरह भी खुलती हैं और हर दुकान जो है वो 20% चीज़ों पे लगाती है। अब पता नहीं ये कोविड की वजह से इन्होंने क्या चेंजिंग की है, तो सिर्फ मैं ही नहीं मैंने ये तो वॉइस ओवर मैं बाद में कर रही हूँ। मैंने अपने काम पे भी अपनी कोलीगन से कहा है कि ऐसे मेरे साथ तो कल ऐसे हुआ। कहती सिर्फ तेरे साथ ही नहीं हुआ, हम लोग भी वो पुराने, हमें आदत पड़ी हुई है, तो मैं भी कहती तैयार होकर बच्चों को अपने हस्बैंड को साथ लेके मैं भी गई हूँ, तो वो आगे गए हैं, तो हालम खाली कुछ भी नहीं था। बिल्कुल खाली तो ख़ैर नहीं था, मौसम अच्छा था। लोग जितनी भी ये जो आइसक्रीम की दुकानें थी उन्होंने बाहर वो ये कुर्सियाँ वगैरह लगी हुई हैं, जो कॉफ़ी शॉप्स हैं, तो लोग आए हुए थे, एंजॉय कर रहे थे मौसम को। लेकिन वो नहीं था स्टड फेस्टिवल जो था, वो सिटी फेस्टिवल वो नहीं था। वैसे लोग घूम फिर रहे थे, मौसम एंजॉय कर रहे थे, आइसक्रीम वाली दुकानें खुली थी, विंडो शॉपिंग हो रही थी। तो हम लोगों ने भी एक चक्कर लगाया, और बच्चों से मैंने कहा कि फिर अब इधर हमने क्या करना है, तो घर चलते हैं आराम सुकून से। इन्होंने कहा है कि हमें गुजरते हुए पहले हमारा ये प्रोग्राम बना के आइस खाते हैं, फिर इन्होंने कहा है कि नहीं इधर रॉयल डोनट्स है, तो उधर से हम लोग डोनट्स ले लेते हैं। तो मैं अब गाड़ी में आके बैठ गई हूँ, तो ये दोनों गए हैं अपने लिए डोनट्स लेने, और ये डोनट्स लेके तो फिर हम लोगों ने अब घर चले जाना है। तो मौसम आज बहुत ज़बरदस्त है, सही गर्मी है, और जैसे वो गाड़ी में बैठना इजी नहीं था, मैंने वो एसी वगैरह चलाया हुआ था, हब्स थी काफ़ी हुई हुई। तो घर आते ही सबसे पहले तो ये पूछना शुरू हो गए हैं, इतनी जल्दी तुम लोग आ गए? तुम लोगों ने तो कहा था कि हम 2-3 घंटे के तक नहीं आने वाले। मैंने कहा उधर हर चीज़ ही बंद थी, तो वही जो हमारे वो नाती धोती रहेगी तो मुँह ते मक्खी बहेगी, वो वाला जुमला इन्होंने ना हमारे ऊपर कसा है। मैं कहा खैर ये कह लें आप, आपका हक बनता है, क्योंकि मैंने सुबह से वाक़ई बड़े शोर मचाया हुआ था कि मैंने तो जाना ही जाना है, जो मर्ज़ी हो जाए मैंने जाना है, मेरे काम ही नहीं ख़त्म हो रहे, मैंने जाना है शहर। तो आके तो सफ़ेद कपड़े मैंने खुश्क होने के लिए डाल दिए हैं, और गर्मी थी बहुत, तो ये देखिए रूह अफ़ज़ा मैंने बनाया है, बच्चों को भी बना के दिए और अपने लिए भी। इसके अंदर मैंने वो डाला है क्या छिलका, इसबगोल का जो छिलका है ना वो डाला है, और बर्फ़ वगैरह डाल के सही इसने हमें ताज़गी और रिफ़्रेशिंग था ये ड्रिंक, सही मज़ा आया। तो खाने में आज मैंने कुछ भी नहीं बनाना था, कल का ही काफ़ी बचा पड़ा हुआ है, तो मैं काफ़ी देर वैसे आज एंजॉय किया, धूप में बैठी रही हूँ। मैंने सोचा है कि चलो ज़रा अपने आप को विटामिन डी भी पहुँचाओ धूप से। तो ये अब हमारे घर में खाने का टाइम हो गया है। कल वाला जो आलू गोश्त बचा हुआ था, ये देखिए काफ़ी क्वांटिटी में बच गया था, तो इसे मैंने ऐसे देगची में डाल के गर्म कर लिया है, और रोटियाँ 2-4 बना ली हैं साथ। तो ये फिर आज का हमारा खाना हो जाएगा। और ये जो अंडे हैं ये सुबह नाश्ते के बचे हुए थे, वो भी मैंने शोरबे में डाल के तो ख़ुद मैंने खाए थे, बच्चों ने तो नहीं लिए थे। और ये बाद में फिर मैंने चाय बनाई थी, ये 3 कप चाय बनाई है, एक मेरी है, सैफ़ के लिए बनाई और इसके पापा के लिए। अब मैंने चाय पीनी है, और इसके बाद जो है कपड़े जो मैंने खुश्क हुए हैं आज, उन्हें मैंने तय कर लेना है। तो ये है शाम का टाइम, कोई 8 बजे का टाइम होगा, टीवी पे हस्बे हाल वगैरह लगा हुआ है, वो मैं बड़े शौक़ से देखती हूँ, और साथ-साथ में ये कपड़े भी तय हो जाएँगे। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोग इसे एंजॉय करेंगे, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे, और नेक्स्ट टाइम तक के लिए फिर मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।